नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सीबीआई का लगातार एक्शन जारी है। ट्वेशा केस में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। ट्वेशा शर्मा केस से जुड़ी बड़ी खबर। सीबीआई को गिरेबाला समर्थ की रिमांड मिल गई है। समर्थ पहले से ही रिमांड पर है। गिरेबाला की भी 5 दिन की रिमांड सीबीआई को मिली है। समर्थ की 5 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई है। आमने सामने बैठाकर अब दोनों से पूछताछ होगी। कल घंटों तक पूछताछ हुई थी। वर्चुअल रिक्रिएशन हुआ था। गिरेबाला के घर पर सुबह 10 बजे से 6 बजे तक सीबीआई की टीम थी। वहां पर भी 5 घंटे 6 घंटे पूछताछ हुई और अब आमने सामने दोनों को बैठाकर, यानी बेटे और मां को दोनों को बैठाकर पूछताछ होगी कि आखिर असल बात क्या हुई थी। क्योंकि एक बेटी की जान गई है, उसने आत्महत्या की तो क्यों की, या उसकी हत्या हुई है तो उसके पीछे के राज क्या है। ये गिरेबाला की तस्वीरें सीबीआई के सामने। मेडिकल भी कराया गया था कल उनका। आई कि गिरिबाला और समर्थ सिंह दोनों की 2 जून को 2 बजे तक के लिए सीबीआई रिमांड हुई है। अब वो सीबीआई के इंट्रोगेशन में 2 तारीख को 2 बजे तक रहेंगे। अगर सीबीआई को उसके बाद और आवश्यकता पड़ती है तो सीबीआई आगे रिमांड के लिए भी मांगेगी, नहीं पड़ती है तो तब की तब से देखी जाएगी। हमें पूरी उम्मीद है कि अब इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में चल पड़ा है और इन जो समय सीबीआई ने उनसे पूछताछ के लिए लिखा उसमें निश्चित रूप से सही वास्तविक तथ्य सामने निकल करके आएंगे। खबर पर जानकारी के लिए रिजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान, गिरेबाला की 5 दिन की रिमांड मिल गई है और ये बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में दोनों गिरेबाला और समर्थ दोनों को आमने सामने बिठाकर बातचीत होगी। यानी पहले दोनों के सिंगल बयान दर्ज किए होंगे, अब उनका आमने सामने बिठाकर क्रॉस क्वेश्चनिंग के साथ दोनों के बयानात होंगे, जिससे अगर किसी भी तरह का कोई झूठ उन्होंने बोला है, गड़बड़ी की है, तो उसका सीधा खुलासा हो सकेगा। अब रिमांड जो ली गई है उसको लेकर गिरेबाला का भी हमने देखा कि वो अंदर सीबीआई के टीम के अंदर दिखाई दे रही थी। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सीबीआई अपनी जांच का दायरा इस मामले में लगातार बढ़ा रही है और कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई इस मामले में दिखाई दे रही हैं। खासतौर से गिरिवाला और जो समर्थ हैं उनको आज सीबीआई ने कोर्ट पे पेश किया है और जिस तरीके से उनका 5 दिन का रिमांड लिया है और 5 दिन के रिमांड में कई बार जो है पूछताछ उनसे सीबीआई करेगी और ऐसे में साफ तौर से कहा यह जा रहा है सीबीआई अपने अधिकारियों के साथ उनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। ऐसे में जिस तरीके से परिवार के लोग हत्या की जो आरोप लगा रहे थे और पुलिस पर ढीला रवैया अपनाने का आरोप लगा रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब सिद्ध होते दिखाई दे रहा है। साफ तौर से जो उनके वकील है उनका कहना है जिस तरीके से शव पर जो है चोट के निशान मिले हैं और उसके बाद ये सिद्ध होता है तो उसकी हत्या की गई। हालांकि अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीबीआई भी अपना जो दायरा है वो लगातार इस मामले में बढ़ा चुकी है। ऐसे में 2 जून को 2 बजे यहाँ पर उनको वापस पेश किया जाएगा और सबसे बड़ी बात निकलकर ये सामने आई है, 20 लाख का जो शेयर की बात कही जा रही थी वो सीबीआई के सामने भी आई है और कहीं ना कहीं जो पूछताछ होगी उसमें कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। जो पीड़ित पक्ष के जो मृतका का जो वकील है, जो पीड़ित पक्ष के जो वकील है, उनका साफ तौर से ये कहना था दोनों को आज कब कटघरे में खड़ा किया गया है तो उनके चेहरे पर जरा सा भी दुख नहीं था किसी की बेटी जाने का। दोनों हंसकर आपस में इसे बात कर रहे थे जैसे नॉर्मल व्यक्ति बात करते हैं। कहीं ना कहीं जो दुख है वो उनके चेहरे से जाहिर नहीं हो रहा था और ऐसे में जो अब सीबीआई पूछताछ करेगी उसमें कई बड़े खुलासे होंगे और खुलासे इस बात के जो कहा जा रहा है जो सीसीटीवी फुटेज है उनकी भी जो है जांच की जा रही है। जो वीडियो रिकॉर्डिंग है और जो कॉल रिकॉर्डिंग है और जो चैट सामने आए थे उनकी भी सीबीआई गंभीरता से जांच कर रही है। ऐसे में गिरिवाला हत्या मौत के जो है कई दिन बाद तक जो है घर में रही है और परिवार के लोगों का आरोप है कि वो साक्ष्य जो है कहीं ना कहीं उन्होंने मिटाए इस मामले में। जी बिल्कुल, अब देखना होगा आगे क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ती है। रिजवान, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ट्वेशा केस में एक बड़ा अपडेट, जहां अब गिरिबाला की भी रिमांड 5 दिन की मिल गई है। समर्थ की भी रिमांड 5 दिन की बढ़ा दी है। इसके पहले भी वो रिमांड पर ही थे और अब इनसे पूछताछ होगी। सीबीआई अलग अलग सवाल दोनों से पूछेगी, उनके जवाब नोट किए जाएंगे, फिर उसके बाद दोनों के आमने सामने बैठाकर उन्हीं के जवाबों के साथ उनसे बात की जाएगी। तो ये प्रोसेस होता है जिससे बहुत सारी चीजों को लेकर अगर किसी भी तरह का झूठ दोनों ने बोला है तो वो खुलासे हो सकते हैं।